शहजाद साहब, एक तो ये बात है कि तकरीर तहरीर पे अगर हम बाद में आएंगे, सबसे पहले तो जो हमारे कोलीग हैं असाम खुर्शीद साहब, जो उनके साथ नारवा सलूक किया गया पुलिस की जानिब से, हम उसकी अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से मजम्मत करते हैं और इसकी गैर जानबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हैं और मुतनबे करते हैं कि ये काम जो है अब बंद हो जाना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर कोई पुलिस स्टेट नहीं है कि खैबर से लेके क्या कहते हैं ताओबट से लेके इफ्तिखाराबाद तक जो है वो एक मखसूस सोच के तहत जो है वो साफ़ियों को जो है वो ट्रीट किया जाए, और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये जो निशाना बनाया जा रहा है साफ़ियों को, कुछ दिनों से पहले नीलम के साफ़ी जो हैं तारक चुगताई साहब, उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ। उस्मान तारक चुगताई साहब के साहबजादे हैं, तारक साहब हमारे दोस्त से, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। उस्मान तारक साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। इसी तरह जो है वो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जो है ख़ास तौर पर तनकीद करने वाले लोग जो हैं वो मुश्किल में थे। तो ये जो साम साहब वाला वाक़या हुआ है, इसके ऊपर जो है वो गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनवारुल हक साहब या उनके जो वज़ीर दाखिला हैं, अगर उनकी नज़र इन चीज़ों पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया नहीं देख रही। तो ये एक इशू है। जहाँ तक शहजाद साहब आपने उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताया, तो हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से तो उसके 3-4 चीज़ें हैं। हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म जो है वो अपने ऐलान से, अपने ज़बान से जो है वो पहचाना जाता है। तो 2 साल वज़ीर आज़म ने कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे बायोमेट्रिक वाला काम था, लेकिन उन्होंने उस बायोमेट्रिक को बुनियाद बना के जो है वो लोगों की जो है वो तकर्रियाँ, वो क्या कहते हैं तरक्कियाँ, और उसके साथ मशरूत कर दिया। तो वो पिछले दिनों भी एक वाक़या हुआ कि एक खातून जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी थी, उनकी उन समेत बहुत सारे लोगों की जो प्रमोशन फाइल्स रोकी हुई थी, तो उस खातून ने जो है वो जो वज़ीर दाखिला साहब हैं और सर्विसेज के वज़ीर भी हैं, उन्हें जो है उस खातून जो है वो उसने कहा जी कि ये आपने हमारी फाइलें क्यों रोकी हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी का बायोमेट्रिक कराना तो करना। वकार नूर साहब को उसने कहा किधर लिखा हुआ है कानून में कि बायोमेट्रिक के साथ इसे मशरूत किया हुआ है। खैर वो जो फाइलें काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की जानिब से, तो वो लोगों की होगी, और आपने देखा कि ग्रेड 19 और 20 में कुछ लोग जो है वो प्रमोट हो गए, लेकिन उसके साथ वो मशरूत लिख दिया गया कि जी इनके बायोमेट्रिक हाजिरियाँ जो है वो पूरी की जाए। वो पता नहीं पिछली या अगली वो कैसे पूरी करेंगे, लेकिन जो उनका वो जो कहते हैं ना दूध डाल के मैंगनी डाल के दूध देने वाली जो पॉलिसी है, एक तो उसके ऊपर काम। मैं जो 2-3 चीज़ें देखता हूँ शहजाद साहब, जिसका मुझे बड़ा वो देखने में मुझे लगा और जिसका हमें अफसोस है, एक तो सेहत के हवाले से मुझे बड़ा अफसोस है कि जब मैं देखता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की अशराफिया जो है, आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली जो हैं, वो आज़ाद कश्मीर के जो वुज़रा हैं, वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, हर रोज़ जो है उनकी लाखों रुपए की मराहत हैं, उनके आगे जो है उनके गन मैन हैं, उनके PA है, उनके घरों में जो है उनकी बिजली फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है, उनकी फैमिली को भी गाड़ियाँ मैसर हैं। और दूसरी तरफ जो उसी वोटर को जिसने वोट दिया है, वो बंदा जो है वो अपने बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे महरूम है। और जो देखें वो जो सेहत, तालीम, घर, रोज़गार, ये स्टेट्स की जिम्मेदारियां होती हैं। वह स्टेट को माँ कहते हैं ना, माँ जो है अपने बच्चों का पूरी तरह हिफाजत करती है। अब ये है कि जी पिछला साल तो चलो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब को आए हुए और साजिशें करते हुए गुजर गया, और फिर जो है वो उन्हें तहरीक अवामी एक्शन कमेटी का शामिल रहा, उन्होंने वो ले लिया। लेकिन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपनी बजट तकरीर में, वो हम दिखा भी देंगे, उन्होंने पब्लिकली ये ऐलान किया कौम के साथ और पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान का तकद्दस अगर उन्हें नहीं एहसास, लेकिन लोगों को पता है कि पार्लियामान के अंदर खड़े होकर बात करने का एक तकद्दस होता है, तो उन्होंने सेहत कार्ड का ऐलान किया कि जी 1 जुलाई से सेहत कार्ड जो है आज़ाद कश्मीर में वो नाफिज, 1 जुलाई 2024 से ये सेहत कार्ड जो है आज़ाद कश्मीर में नाफिज कर दिया जाएगा, और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को जो है वो मुफ्त इलाज की जो है वो सहूलत मैसर हो जाएगी। अब शहजाद साहब, आज जिस वक्त हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 22 तारीख है, 22 अप्रैल की तारीख है, और 22 मई और 22 जून 2 महीने, अगले 1 महीना रह गया, अगले महीने में बजट आ जाएगा। तो 10 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद जो है अभी तक आज़ाद कश्मीर के लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं। और क्योंकि हम इधर इस्लामाबाद में होते हैं, और जो हालात जो हैं आज़ाद कश्मीर के जो वो हैं क्या कहते हैं मरीजों का, रावलपिंडी इस्लामाबाद के, देखें पाकिस्तान इस्लामाबाद में या पंजाब में ये बात है कि किसी का जो शनाख्ती कार्ड है वही उसका हेल्थ कार्ड है। आप जाएंगे अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, वो उसमें अंदराज करेगा, नाम आएगा, आपका सारा इलाज जो है वो मुफ्त हो जाएगा।
आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो अपने इलाज के जो है वो पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह जो दिल के मरीज हैं, आपको पता है कि जी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पहले जो है, अब ये देखें ना, दिल का जो इलाज है किसी ने बाईपास कराना है तो वो चेक उसने शहजाद राठौर के, राजा कफील के नाम पे या इजाज बासी के नाम पे नहीं लेना, ना मुर्तज़ा रानी के नाम पे लेना है, वो अस्पताल के नाम पे लेगा। और ज्यादा किसके होते हैं? AFIC के होते हैं कि जी ज़ाहिर उनका एक फौजियों का एक सिस्टम है, एक मुनज़्ज़म अदारा है, तो वहाँ पे डायरेक्ट चेक जाता है, उसमें किसी किस्म का कोई कमीशन या कोई दरमियान में पैसे खाने का या जो तस्वर होता है कि करप्शन की नजर हो जाएंगे, कोई ऐसा तस्वर नहीं है। लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो किसी आम शहरी का जो है वो इलाज नहीं करा सकी, वो कैंसर के पेशेंट्स का भी इलाज नहीं करा सकी। और इसके मुकाबले में आप ये देखें कि जितने साबिक सदर हैं, जितने साबिक वज़ीर आज़म हैं, जितने साबिक वजीर हैं, जितने साबिक मशीर हैं, जितने सारे मामून ख़ुसूसी हैं, जितने जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब के पाकिस्तान में इलाज मुफ्त हुए। और उनको जो है वो वन विंडो के तहत जो है वो स्पीड के साथ जो है वो पैसे दिए गए। एक तरफ जो है 10 महीने से जो है वो आम शहरी जो है वो सेहत की बुनियादी सहूलत से वो हुआ, दूसरा वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी मैंने उधर स्टंटिंग शुरू करा दी, ये करा दी, वो करा दी। अब वज़ीर आज़म साहब जनाब वाला दूसरा जो आज़ाद कश्मीर में कोई बड़ा मनसूबा शुरू नहीं हुआ। कल वज़ीर आज़म साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि आप आएँ, दावत दें, आप आज़ाद कश्मीर में आए। भाई आज़ाद कश्मीर में अगर आ जाएँ तो आप मंगला से दाखिल होकर खुरटे तक चले जाएँ, नक्याल तक चले जाएं, आप जो है लाहौर से दाखिल होके जो है वो इधर से नक्याल तक या खुरटे तक चले जाएं, आप दान गली से दाखिल होके अगर आखिरी कोटली के आखिरी कोने तक चले जाएं, आप जो है वो आज़ाद पथन से दाखिल होके फारूड कोटा तक चले जाएं, अगर आप जो है या बाग की तरफ चले जाएं, या आप जो है कोहाला से दाखिल होके वादी नीलम में चले जाएं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में अनवारुल हक साहब की हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ये सारे जो काम है, ये सारे के सारे काम जो है ये फारूक आज़म साहब ने कराए या चौधरी मजीद साहब ने कराए। वो जो है क्रेडिट लेते हैं मेडिकल कॉलेज का। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज जो है वो चौधरी मजीद साहब का कारनामा था, हेल्थ पैकेज जो है वो चौधरी मजीद साहब का कारनामा था। इन्होंने जो हेल्थ पैकेज दिया है, एजुकेशन पैकेज जो है वो ऑन दी वे है, वो ये मेंबरान असम्बली को दे रहे हैं, ये मेंबरान असम्बली को दे रहे हैं। और ये मेंबरान असम्बली जो है अब करना वकार नूर साहब का, अहमद कादरी साहब का, राय सदीक साहब का, ये जो हमारी बहन है सारा बासी साहब, जो बाकी काबीना के लोग हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जो वुज़रा हैं वो अपनी पार्टियों को कहते हैं जी हमारा हेल्थ पैकेज आ गया, लोगों को रोजगार मिलेगा। भाई लोगों को रोजगार मिलना, आपकी पार्टी के लोगों को, आपके वर्कर को रोजगार मिल जाएगा, इसका मेरिट तो कहीं नहीं है ना आज़ाद कश्मीर में। अब ये है कि पहले जो है वो मेरिट पे लगती होती, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एक्सियन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, बाकी जो हैं एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है अपने मुतलका वजीर और MLA के कहने पे लगाती है, जिसकी वजह से इसमें कोई जो है वो मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरह शहजाद राठौर साहब अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर में जो लोगों को रोज़गार, एक तो यह हुकूमती रोज़गार था, उसमें आपने ये देख लिया फॉरेस्ट के मुलाजमीन के साथ क्या हुआ, डाक के मुलाजमीन से क्या हुआ। उस दिन जब हम तहरीक चलाने के लिए मुजफ्फराबाद गए तो MNCH की जो खवातीन है, आपको याद है कि प्रेस क्लब के वो नीचे बैठी हुई जो है वो मुजाहरा कर रही थी। इसी तरह जो है बाकी सारे डाक मुलाजमीन जो है वो हाई कोर्ट से हर महीने तनख्वाह जो है वो लेते हैं और जाके उनकी एक्सटेंशन होती है। और दूसरी तरफ जो है एक रास्ता रह गया था प्राइवेट इंडस्ट्री का। प्रैक्टिकली शहजाद साहब आज़ाद कश्मीर की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो उन्होंने तबाह कर दी है। कोई बंदा जो है, कोई इंडस्ट्री आज़ाद कश्मीर में चल रही। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में मकसद मोटरसाइकिल बनते होते थे, आज़ाद कश्मीर में मोबाइल असम्बल होते थे। आपको पता है आज़ाद कश्मीर में फोम की वो थी, आज़ाद कश्मीर में घी मिलें थी, आज़ाद कश्मीर में और जो है दीगर जो है ये मसाला जात, चाय वाय, ये वो बनाने वाले के उनका वो था। आज़ाद कश्मीर के जो मेजर रेवेन्यू था वो क्या कहते हैं टबैको साज फैक्ट्रीज के था, जिसके तलबकार बरदर मुर्तज़ा रानी साहब ने कहा जी कि उन्होंने कहा जी कि हमारा नुकसान छोड़ें, हमने पाकिस्तान की उन फैक्ट्रियों को कितना फ़ायदा पहुँचा दिया है जो पाकिस्तान की स्टेट की नहीं है, वो या शहजाद राठौर की हैं या राजा कफील की हैं या मुर्तज़ा रानी की हैं, उसके पीछे है, और बाद में जाके वो ब्रिटिश अमेरिकन की हैं। तो ये मकसद आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्री को दानिस्ता तौर पे तबाह किया गया। कल मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी, हम वैसे बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि पिछले दिनों इन्होंने मीरपुर मुजफ्फर उधर क्या कहते हैं भिम्बर में एक टबैको इंडस्ट्री है जिनके पास बाकायदा जो है वो इनवाइस मौजूद थी, जो टैक्स देने की होती है ना, उसके बावजूद जो है वो हदायत जारी करके उनकी जो है वो फैक्ट्री भी सील कर दी गई और उनके जो है मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो है ये बेसिकली जो है ये किसी टारगेट पे थे कि आज़ाद कश्मीर की इंडस्ट्री को तबाह करना। अब आज़ाद कश्मीर में जो इंडस्ट्री उन्होंने तबाह की है उसमें एक तो ये बात है हज़ारों लोग जो है शहजाद राठौर सब बेरोज़गार हो गए। दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में रेवेन्यू का, आपको याद है कि एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने जनाब वो जो था कोई एक फैक्ट्री थी जिन्होंने कहा था हम 1 करोड़ पे रोज़ देंगे,
1 करोड़ पे रोज का मतलब ये है कि साल के 365 दिन होते हैं, 365 करोड़ पे साल के मिल सकते थे। अगर छुट्टियां निकाल भी जाएं तो 3 अरब रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू था। इसी तरह जो है वो जो घी साज फैक्ट्रियां थी उसके ऊपर एक बार करना वकार नूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कि हमने जो है पता नहीं चाय वाले के सिगरेट वाले पकड़ लिए, उनसे 7 अरब रुपए का जो है वो कोई माल पकड़ा गया। अभी जब उन्हें नोटिस जारी किया गया तो 3-4-5 करोड़ रुपए का जारी किया गया, तो अभी तक वो 7 अरब रुपए अगर उन्होंने किसी से लिए हैं या वो कह रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा 600 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही थी। अगर 600 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही थी तो वो कोई आपने कोई हासिल भी किया है या कोई नहीं किया, इसका मुतबादल क्या है? मगर अरबों रुपए का जो एनुअल रेवेन्यू आना था वो इनकी जो है वो जाती अनात की जो है वो भिनत चढ़ गया और आजाद कश्मीर में इंडस्ट्री तबाह होगी, हजारों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। अब शहजाद राठौर साहब अगर आप आ जाए हम बल्दियाती नुमाइंदगान की तरफ, अब बल्दियाती नुमाइंदगान के साथ इन्होंने क्या किया कि एक 4 दहाइयों के बाद जो है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, वो सुप्रीम कोर्ट और सरदार तनवीर लियाज़ साहब की मुश्तरका जो है वो कोशिशों काविशों और हिम्मत की वजह से वो हो गए। अब जो है वो 3 साल हो गए हैं उन लोगों को, 3 साल से जो है उन लोगों को जो है उनका बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा और अभी तक जो है वो अनरेस्ट है आज़ाद कश्मीर में और जो इख्तियारात की जो बेसिकली जो मुंतकिली है उसकी तरफ ये बात नहीं जा रही। तो अभी भी जो है उसे भी गैर संजीदगी से लिया गया है। और राय साहब जो सबसे शहजाद साहब जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो अनवरुल हक साहब के जो आमराना फैसले थे, जो सख्त गिर फैसले थे, मुतकबराना फैसले थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि आज़ाद कश्मीर में एक शोरश बरपा होगी। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी ने सर उठा लिया, आज़ाद कश्मीर में मजामत शुरू हो गई, आज़ाद कश्मीर में बगावत शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में 3 लोग मारे गए, मीरपुर में एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, मुजफ्फराबाद में 3 लोग वो भी शहीद कर दिए गए। इस तरह आप ये देखें कि ये सारा जो है एक ऐसा वो किया जिसकी वजह से सबसे बढ़ के क्या हुआ कि पाकिस्तानियत को नुकसान हुआ। हम हमेशा से कह रहे थे कि 20 अप्रैल 2023 से लेके 20 अप्रैल 2025 तक का आप मुआवजा करें ना, इन 2 सालों में पाकिस्तानियत को आज़ाद कश्मीर में कितना नुकसान हुआ उसका अगर कंपैरिजन करें आप कि 20 अप्रैल 2023 से लेके 1947 तक पाकिस्तानियत को कितना नुकसान हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री भी रिकवर हो सकती है, हेल्थ कार्ड भी रिकवर हो सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम भी रिकवर हो सकता है, ये सारा कुछ होता है, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो बुनियाद डाली गई है, जिसकी तरफ हम बार 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 करते रहे हैं, वजीर आजम और उनकी काबीना के नाकपत अंदेश जो वजीर थे, वो जो है सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानियत को हुआ और इसका जो है वो नोटिस नहीं लिया गया। और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को, जो एक रवादारी वज़ादारी का निज़ाम था, एक सियासी जो है वो कल्चर होता था, उसको उन्होंने तबाह व बर्बाद कर दिया, तह बाला कर दिया। आज़ाद कश्मीर के उन्होंने सारी सियासी, जिस जमात में वो आए उसे आप ये देखें कि वो PTI से मुंतखब हुए, उन्होंने क्या किया जी, कमाल मकारी अयारी और चालाकी के साथ उस PTI को तोड़ दिया और उसके बाद उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए चले। उस वक्त वो शायद जरूरत होगी उन्हें, वो करता था। उसके बाद जो जिससे पहले वो मकारी यारी और चालाकी के साथ उस PTI में शामिल हुए आखिरी दिन, उसके बाद उस PTI को इन्होंने तोड़ा और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और आज तक जो है वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद के ऊपर जो है वो हुकूमत किए हुए हैं। मैं उनका कोई नहीं था। इसी तरह जो है वो एजुकेशन, अगर आप ये देखें तो एजुकेशन, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन एजुकेशन सेक्टर के हैं, तो एजुकेशन में जो है वो नई जो है वो इख्तरा डाली गई, ऐसे ऐसे अजीबो गरीब किस्म के जो है लोगों को और ख़ास तौर पर सियासी मुखालफिन को तंग करने के लिए तबादले किए गए कि उसकी भी कोई इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से शहजाद राठौर साहब, ये तो मकसद इसका इस तरह की जो दौर है उसकी कभी जो है वो पाकिस्तान की मकसद तारीख में, आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है वो कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब शहजाद राठौर साहब अगर हम आ जाएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब ने कहा था मैं प्रोटोकॉल नहीं लेता, आपको याद है? कभी कल्टस में घूमते थे, कभी सुजुकी कार में घूमते थे, कभी कहते थे ये है वो है, अकेले करते थे। एक तो उनका रवैया ये था। अब दूसरी तरफ शहजाद राठौर साहब ये हुआ कि इन्होंने करने के बाद आखिर में ये कर दिया कि अब पता लगा जी कि इनका प्रोटोकॉल भी पूरा है, कुछ पता लगा जी कि कुछ इनकी गाड़ियां जो हैं वो उधर हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का और रियासत का टाइम मिलता है आपस में, आया उनका टाइम मिलता है? दोनों जो हैं जिस वक्त रियासत का दफातर बंद होते हैं उस वक्त वज़ीर आज़म जाग जाते हैं। फिर ये बात है, ये देखना चाहिए कि अगर प्रोटोकॉल नहीं लेते तो ये पता कर लें कि जी वज़ीर आज़म साहब के कितने घर हैं, कितना वो है, कितना वो है। इसके साथ जो है उन्होंने अपने दौर में आके
मैं साबिक वज़ीर आज़म के लिए और मुस्तकबल के वज़ीर आज़म के लिए एक ताहयात पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसमें 1-2 गाड़ियाँ, मुलाजमीन, मकसद एक वो भी जो है कौम के ऊपर जो है वो हर महीने 15-20 लाख रुपए, और आगे जाके जब ये महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे आप ये समझे कि आज अगर किसी की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये है, तो आखिर जिस तरह महंगाई जो है बढ़ रही है तो ये 2-2 लाख या करोड़ों में चले जाएगा ये बजट भी। और सबसे बढ़ के शहजाद साहब कौमें पहचानी जाती हैं कि आया वहाँ पे तहरीर और तकरीर की आज़ादी है, तहरीर और तकरीर की आज़ादी है। अब दावा किया कि ये देखें जी, अभी आप ये देखें ना, सबसे पहली बात तो ये है ना कि OIC के वफ्द को ये बताने की जरूरत क्यों पेश आई? किसने पूछा होगा ना कि भाई आज़ाद कश्मीर में ये सहाफ़ी सड़कों पे आ गए हैं, पूरा पाकिस्तान जो है, नेशनल प्रेस क्लब, RIUJ, बाकी सहाफ़ती तंजीमें, कश्मीर के सारे प्रेस क्लब, सारे जो है वो सारे जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो ये आखिर आपको जवाब देना पड़ा ना किसी जगह के ऊपर। IFJ जो है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट इन्वॉल्व होगी, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इन्वॉल्व होगी, कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर प्रेस क्लब, कोयटा प्रेस क्लब, GB प्रेस क्लब, इसके अलावा जो सखर समेत जो बाकी पाकिस्तान भर के प्रेस क्लब हैं, सारी जो है वो सारे PFUJ के सारे दड़े, मकसद ये नहीं कि सिर्फ अफजल भट्ट साहब का, बल्कि जो नवाज रजा साहब का, राना अजीम साहब का है, जो बाकी साजिया कमाल साहिबा का जो वर्कर का जो परवेज शौकत साहब की नुमाइंदगी करते होते थे, इन समेत जो है जितने वो थे उन सब ने भी वो नुमाइंदगी, मगर इनने किसी ने वो नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर में तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदी है, अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि हमने एक लेटर लेने के लिए, मगर इतलात तक रसाई जो है वो फंडामेंटल राइट है ना, आइन का जो आर्टिकल 22 है वो हमें ये कहता है ना कि जी आपको इतलात तक रसाई है, साफियों को तो इतलात तक वैसे भी रसाई होती है। आप मुझे बताएं कि राजा सजाद साहब ने सेक्रेटरी जो दाखिला हैं, जिसके वजीर कर्नल वकार नूर साहब हैं, उनके हवाले से आप ये देखें कि उन्हें जो है वो 2 बार वो दरख्वास्त दे के आ चुके हैं, अब तीसरी जो है वो देने के लिए तैयार हैं, उसके अलावा कोर्ट का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म के और वज़ीर दाखिला के हुक्म के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि किसी तरह वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो ना दिए जाए, मगर अगर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आपने उसे क्यों संभाल के रखा हुआ है? अगर आपकी नीयत ठीक है तो उसे आपने क्यों संभाल के रखा हुआ है? तो ये जो सारी बातें हैं शहजाद साहब, ये अभी तो नहीं, लेकिन एक आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप तारीख की गलत सिमत पे खड़े हैं या दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, एक जो है वो मोरख तारीख लिखेगा, वो डिसाइड करेगा शहजाद राठौर, आमिर महबूब, राजा कफील, मुर्तज़ा दरानी, इजाज बासी साहब ठीक थे या वज़ीर आज़म और कर्नल वकार नूर साहब ठीक थे, बाकी तो उनकी काबीना उनके साथ है ही कोई नहीं ना। मगर सारे के सारों ने कहा जी कि हमारा ना इस FIR से तल्लक है, तमाम सियासी जमातों ने उसकी मजम्मत कर दी। तो ये जो तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदी है, इसके ऊपर भी जो है ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तारीख का बदतरीन और स्यातरीन दौर है, जिसमें जो है वो नहीं। अभी आप ये देखें शहजाद राठौर साहब कि आप ये बताएं कि रोजनामा जम्मू कश्मीर, रोजनामा क्या कहते हैं दी कोटलियन, फ्रीडम पोस्ट, स्टेट व्यूज, ये 4 अखबार आज जो हैं इनके इश्तिहारात 21 महीने से बंद है। मैं ये माशी कत्ल नहीं है, ये नहीं है कि आपको पसंद हो ना, इसका मतलब यह कि तनकीद जो है आज़ाद कश्मीर में जुर्म बन गई है। तनकीद जो है वो हुकूमती, देखे ना आज़ाद कश्मीर को किसी ये जो कहते हैं रोजाना ये दहशतगर्दी, आज़ाद कश्मीर को अगर 2 गर्दियों से खतरा है, एक गर्दी जो है वो अनवार गर्दी है, दूसरी वकार गर्दी है, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म की किसी दहशत गर्दी का कोई खतरा नहीं है। तो ये जो तहरीर और तकरीर के ऊपर पाबंदी है शहजाद राठौर साहब, इसने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर को झंझोड़ के रख दिया है, बल्कि इसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके हवाले से दुनिया भर में सवालात उठा दिए हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप जो है वो अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, अगर किसी के कोई रवैया पसंद नहीं है, किसी के अल्फाज, देखें हम क्या करते हैं, हम जो आप मैं राजा कफील साहब तनकीद कर रहे होते हैं, कोई 1-2 जुमले फालतू बोल जाते होंगे, मगर उतने फालतू नहीं बोलते जितने करना वकार और अनवारुल हक लूज ताक करते हैं। इतनी हमने कभी इसके ऊपर बैठ के लूज ताक नहीं की, ना कोई इस तरह की बात की है। लेकिन तनकीद जो है वो गुनाह नहीं है, तनकीद जो है वो जुर्म नहीं है। खबर जो है शहजाद राठौर साहब वो काबिले दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म नहीं है, इस पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम इस अनवारुल हक को और कर्नल वकार नूर को ये कभी नहीं करने देंगे, चाहे ये उल्टे हो जाए या सीधे हो जाए।